गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी वॉइस और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, कल हमने पढ़ लिया था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये टू डायमेंशनल जो स्ट्रेट लाइन होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, क्या है, हमें अगर अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है थ्री डायमेंशन में, तो वो कैसे कैसे बन सकती है। जैसे वहां पे 2D में क्या होता था, या तो आपको पॉइंट और स्लोप मिल जाए या दो पॉइंट मिल जाए, तो वैसे हम लिख रहे हैं कि भाई 3D में स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अ पॉइंट एंड अ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। अ पॉइंट एंड अ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। अ पॉइंट एंड अ डायरेक्ट मतलब एक पॉइंट चाहिए होगा और एक डायरेक्शन चाहिए होगी। ठीक है, पॉइंट भी वेक्टर वाली फॉर्म में आएगा, डायरेक्शन भी वेक्टर वाली फॉर्म में लिखा जाएगा। और किससे बन सकती है हमारी स्ट्रेट लाइन? दो पॉइंट अगर हमें मिल जाए, टू पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, या तो हमें दो पॉइंट दे दिए जाएं। अगर दो पॉइंट दे दिए जाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है? इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारी लाइन बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए? एक पॉइंट और एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो मान लो जैसे एक पॉइंट है और हमें पता चल गया इस पॉइंट से लाइन पास करेगी और इस डायरेक्शन में जाएगी, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप की लाइन आ जाएगी, उसकी इक्वेशन निकालेंगे फिर। अगर हमें दो पॉइंट मिल जाए, तो मान लो ये आउट ऑफ द मतलब ये स्पेस में दो पॉइंट है, कहीं पर भी 3D में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो उन दोनों से ज्वाइन करोगे तो एक लाइन तो पास कर ही जाएगा। ठीक है, तो या तो हमें दो पॉइंट मिल जाए। और दो प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो एक प्लेन ये है अपने पास, जो कि वर्टिकल प्लेन है, और एक मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ऐसे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या आ रहा है? इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये वाली लाइन आ रही है, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये जो थर्ड पार्ट है तो हम प्लेन पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे। समझ आ रहा होगा सबको यहाँ तक? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट तो प्लेन जब पता होगा, प्लेन के इंटरसेक्शन से तभी लाइन निकालेंगे, तो अभी हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को हम कहते हैं पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म, जो पहली फॉर्म है हमारी, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। मतलब अगर आपको एक पॉइंट पता है और एक डायरेक्शन पता है, तो उससे पास करने वाली लाइन को हम बोलते हैं पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए, तो अब लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, ध्यान से समझना। मान लो जो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a vector and in the direction of b vector. To find equation of a line passing through a vector and in the direction of b vector. तो मतलब क्या है, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ए वेक्टर है और डायरेक्शन कौन सी है हमारी? बी वेक्टर है। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट ए वेक्टर से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर है। तो हमारी लाइन कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, किससे पास कर रही है? वो ए वेक्टर से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है? बी वेक्टर है। तो अब मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर वेक्टर मान लेते हैं। तो आर वेक्टर हमारा लोकस वाला पॉइंट हो गया, जहाँ जैसे हम वहां पे मानते थे एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका आर वेक्टर है वो यहाँ पर एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा। ठीक है, ए वेक्टर को मान लेते हैं A1 A2 A3। ठीक है,
और बी वेक्टर को मान लेते हैं b1 b2 b3। इसका मतलब हो गया b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो ये जो लाइन है, ये लाइन पॉइंट ए से पास कर रही है और इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में ये लाइन बन रही है। तो आर वेक्टर मैंने इसके ऊपर लोकस वाला पॉइंट मान लिया। अब मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन है हमारे पास, तो ये वाला वेक्टर अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या बनेगा, तो ये वाला वेक्टर हमारा ए वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ए माइनस जीरो। ये वाला वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बन जाएगा, समझ गए। तो ये ए वेक्टर बन गया, ये आर वेक्टर बन गया। अब ये वाला वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन है। अब आर वेक्टर जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि उसको इस लाइन के ऊपर आना है। तो आर वेक्टर यहाँ पर भी जा सकता है, 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 ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है ये लैम्डा बी वेक्टर है, वेयर लैम्डा इज अ वेरिएबल। तो क्या होगा, जब लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे आप वेरी करोगे तो वो लाइन के ऊपर पॉइंट्स आते रहेंगे। मान लो लैम्डा इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट यहाँ पर आ गए कि ये लेंथ बी वेक्टर है, लैम्डा 2 पे क्या हो जाएगा, वो 2 बी वेक्टर बन जाएगा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा। लैम्डा 1.5 पे वो 1.5 बी वेक्टर बन जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, समझ गए। अब ट्राइंगल लॉ से मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो ये जो फॉर्म आ जाएगी, एक वेक्टर में रिलेशन बना दिया हमने, जिससे हमें आर वेक्टर लिख दिया हमने ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इज द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहे हैं, पासिंग थ्रू ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन हो गई, ठीक है। दोबारा से सुनो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, कई बार बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करो। वेक्टर फॉर्म होता है जिसमें वेक्टर्स की टर्म में लिखा जाता है। कार्टेशियन होता है जिसमें आप एक्स वाई जेड लिख देते हो, आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हो, तो उसमें फिर वेक्टर नहीं आते। अब हमने जो लाइन के ऊपर पॉइंट था जनरल पॉइंट, उसको आर वेक्टर मान लिया, जो कि हमारा लोकस वाला पॉइंट है। ए वेक्टर हमारा पोजीशन पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास कर रही है। लैम्डा बी हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हमारी डायरेक्शन हो गई। लैम्डा बी से क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा बी से इस लाइन के ऊपर सारे वेक्टर्स आ जाएंगे ना, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो ऐसे डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें ए और बी नहीं पता है। तो मान लो पॉजिटिव से हम राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 4, ऐसे लैम्डा -1 -2 -3, तो इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो गया। तो इसको याद करना है, रट्टा मारना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आर वेक्टर आपको लाइन के ऊपर क्या देगा, एक जनरल पॉइंट देगा, ये भी ध्यान रखना है। आर वेक्टर आपको क्या देगा, लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट। जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू वेरी करते रहोगे तो आपको पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट उस लाइन के ऊपर मिलने लग जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट आते हैं। इसी को अगर मैं अब कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाऊंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप प्लस लैम्डा बी है, तो लैम्डा बी वन आई कैप प्लस लैम्डा बी टू जे कैप प्लस लैम्डा बी थ्री के कैप, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो x आपका किसके बराबर आ जाएगा, कंपोनेंट्स कंपेयर कर सकते हैं, दो वेक्टर इक्वल होते हैं जब, तो ए वन प्लस लैम्डा बी वन। वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए टू प्लस लैम्डा बी टू। जेड किसके बराबर आ जाएगा, ए थ्री प्लस लैम्डा बी थ्री, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा किसके बराबर है, अब लैम्डा को इक्वेट कर दोगे तो ये बन जाएगा x माइनस ए वन बाई बी वन इज इक्वल टू वाई माइनस ए टू बाई बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री बाई बी थ्री। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है, इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब जब ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको देख के आपको ये जज कर लेना है कि भाई ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और इसकी डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि x प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो बाई वन है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये लाइन जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है। अब इसको इसमें से अगर आप z वाले को कवर अप कर लो, अगर आप अभी z वाले को कवर अप कर लेते हो तो ये
ये वही तो हो गई लाइन की इक्वेशन ही तो हो गई। ये किस में हो गई, 2 डायमेंशन में हो गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो लिखी हुई है एक तरीके से, समझ रहे हो ना। तो वो अब 3D में क्या होगा, उसमें z भी आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने z -3/1 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन, अगर ये लाइन है तो ये किस पॉइंट से पास कर रही है, ये वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास करेगी, बट एक पॉइंट जो हमें डायरेक्टली दिख रहा है वो ये होता है, जहाँ इसको जीरो पुट करो, इसका जीरो निकालो न्यूमरेटर का, -1, इसको जीरो पुट करोगे 0, इसको जीरो पुट करोगे तो 3, ये इस पॉइंट से पास करेगी। तो ये इसका ए वेक्टर हो गया जिस पॉइंट से ये लाइन पास करेगी, और जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 2,3,1। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी मैंने बताया, कुछ अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन नहीं करने, अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। और बाकी जनता को क्लियर नहीं हुआ क्या? जिसको भी क्लियर होता जा रहा है वो चैट बॉक्स में जरूर लिखा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब मान लो आपको अब ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, इसका मान लो अब ये लाइन की क्वेश्चन हमने लिख ली। अब हमें इसके ऊपर जनरल पॉइंट निकालना है, तो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको लैम्डा के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये टर्म बन जाएगी, देखो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2λ - 1 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3λ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, λ+3। तो ये इसका जनरल पॉइंट हो गया। लैम्डा की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा। समझ आ गया? तो जनरल पॉइंट निकालना है तो क्या करो, उसको लैम्डा की इक्वेट कर दो, फिर x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2λ - 1, यहाँ पे आ जाएगा 3λ, यहाँ पे आ जाएगा λ+3। तो ये आपका जनरल पॉइंट हो गया। तो ये हमारी सबसे पहले हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कि पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है। हमें एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए, अगर हम क्या करना चाहते हैं, एक पॉइंट चाहिए एक डायरेक्शन चाहिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसके दो फॉर्म है, एक है वेक्टर फॉर्म और एक है कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, और जो कार्टेशियन फॉर्म है वो है x माइनस a1/b1 y माइनस a2/b2 z माइनस a3/b3। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस पॉइंट से पास करेगी, ये लाइन आपकी किस पॉइंट से पास करेगी, ये पॉइंट से पास कर रही है a1 a2 a3, जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है वैसे इनफाइनाइट पॉइंट से पास करेगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिनोमिनेटर में रहती है b1 b2 b3। आपका फॉर्मेट इसी फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा आ गया आपके पास -x+a1, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास फॉर्मेट हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव, z का कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव, तभी आप पॉइंट और डायरेक्शन डायरेक्टली बता पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D। ठीक है, अब मेरे को क्या होगा, अब 2 पॉइंट फॉर्म नाम से पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, आपको 2 पॉइंट दे देगा। तो मान लो आपके पास एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है और आपके पास 2 पॉइंट है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है, अब इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ये हमने आर वेक्टर मान लिया, यहाँ पे चलो ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसको 0 वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन आएगी ये क्या आ जाएगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ अब यहाँ पे, जो मेरी लाइन की क्वेश्चन आएगी वो क्या आएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, कैसे आएगा समझ आ गया? ये आर वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ लगा दिया, ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और बी माइनस ए इसकी डायरेक्शन है। बाकी आपने इससे पहले वाली जो फॉर्म पढ़ी उसको भी यूज कर सकते हो, उसमें क्या पड़ता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा डायरेक्शन। तो पॉइंट इसमें ए वेक्टर मान लिया और डायरेक्शन क्या मान ली, लैम्डा बी माइनस ए, डायरेक्शन बी माइनस ए मान ली।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, बी पॉइंट से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी माइनस से। समझ गए? अच्छा, ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन लाइन के लिए तो दो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव वाली भी ले लो, नेगेटिव वाली भी ले लो। बेसिकली क्या है, कोई अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो एक पॉइंट, हमें तो क्या चाहिए होता है लाइन निकालने के लिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, तो पॉइंट लिख दो, ए या बी में से कोई भी लिख दो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए माइनस बी लिख दो या बी माइनस ए लिख दो, तीनों ही आपको क्या दे देंगी, लाइन की इक्वेशन दे देंगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो यही वाला यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस है, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस है। अब देखना, इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। अब इसमें अगर मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करता हूँ, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन माइनस ए वन आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टू माइनस ए टू जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी थ्री माइनस ए थ्री के कैप। समझ आ गया कैसे लिखा हुआ है? अगर अब मैं कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन माइनस ए वन, वाई इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टू माइनस ए टू, जेड किसके बराबर आ जाएगा, ए थ्री प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी थ्री माइनस ए थ्री। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए वन अपॉन बी वन माइनस ए वन। समझ गए? लैम्डा इक्वेट कर देते हैं, x माइनस ए वन अपॉन बी वन माइनस ए वन बाय माइनस ए टू अपॉन बी टू माइनस ए टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री माइनस ए थ्री इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये बेसिकली टू पॉइंट फॉर्म जैसा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। तो ये कुछ उस फॉर्मेट में आ रहा है। तो वही z वाले पार्ट को अगर आप कवर अप करोगे तो ये टू पॉइंट फॉर्म बन जाएगी अपनी। ठीक है, इसके ऊपर जनरल पॉइंट निकालना है, तो ये आपने जनरल पॉइंट लिखा ही हुआ है, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप लिखोगे ये जनरल पॉइंट होता है, आर वेक्टर ही जनरल पॉइंट देता है। तो जैसे जैसे आप लैम्डा वेरी करते रहोगे, वो इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, उनको ज्वाइन करके लाइन बन जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताओ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसलिए देख लो, कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे अभी। सबको क्लियर है? ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार बताओ मुझे, कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 5 कर लिए थे, 6 कर लिए थे? एक बार चैट बॉक्स में लिखो कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे। 6, ठीक है, चलो देखो प्रॉब्लम 7।
अब मैं इसके क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मैं उसके बाद आंसर बताऊंगा, ठीक है। और इसमें ना ऐसे बुक्स में क्या रहता है, बहुत सारे तरीके दिए जाते हैं, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। हम कोई भी तरीका नहीं सीख रहे हैं, हम अपनी कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व हो जाएंगे, देखना कुछ मुश्किल नहीं है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by minus 2, comma z is equal to 2। एक लाइन ये दी हुई है एंड एक लाइन दी हुई है x minus 1 by 1 is equal to y plus 3 by 3 is equal to z plus 5 by 2। सर पहली वाली इक्वेशन में कोमा आया, इक्वल टू आएगा वहाँ पे? इक्वल टू नहीं है, उसमें कॉमा ही है। आंसर बताओ जल्दी से। कॉस इनवर्स, हाँ यही आएगा, सही है, वेबर का सही आंसर। चलो देखो करते हैं। इसमें क्या है, जैसे अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइन वन, इसको L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आपकी लाइन वन है, देखो दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे होगा। अब आप ऐसे मान लो कि जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, L1 है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, ये थीटा निकालना है मान लो आपको। तो ये इसकी डायरेक्शन, L1 की डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर। डायरेक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन में वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है उसकी डायरेक्शन में वेक्टर। इसकी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर हो जाएगा, B2 वेक्टर, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो, सिंपल सी बात है भाई, दो लाइन के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल ही तो होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, ठीक है, समझ गए। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो अब लाइन वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई माइनस टू। अब देखो जब z इक्वल टू टू है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, z इक्वल टू टू है, इसका मतलब क्या है कि z जो है वो लैम्डा पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये वाला जो x होगा ये किसके बराबर होगा, थ्री लैम्डा प्लस टू। y किसके बराबर होगा, माइनस टू लैम्डा माइनस वन। तो z जो है वो हमेशा टू रहने वाला है, तो इसके साथ हम जीरो लैम्डा लिख सकते हैं।
तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी हमारे पास z माइनस 2/0 इज इक्वल टू लैम्डा। बात समझ आई? तो ये पहली लाइन की क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो आने से वो नॉट डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में जीरो आने से नॉट डिफाइंड नहीं होता है। ये अगर आप अब वैल्यू निकालो, देखो z की x की वैल्यू कितनी आएगी 3 लैम्डा प्लस 2 तो आ रही है वो, y की वैल्यू कितनी आएगी -2 लैम्डा माइनस 1 वो भी वहां पे आ रही है, z की वैल्यू कितनी आएगी 0 लैम्डा प्लस 2। तो अब ये जो जीरो है ये नॉट डिफाइंड नहीं कर रहा है, उसके बस डायरेक्शन को बता रहा है क्योंकि डायरेक्शन न्यूमरेटर में रहती है, ठीक है। तो क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी, डायरेक्शन अब क्या आ जाएगी इस लाइन की, इस लाइन की जो b1 वेक्टर है डायरेक्शन वेक्टर है वो आ जाएगा 3 - 2 0। अब L2 का तो आप जानते ही हैं, उसका डायरेक्शन वेक्टर तो क्लियरली दिख ही रहा है 1 3 2। हमेशा ही ध्यान रखना है न्यूमरेटर में x y z की कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप डायरेक्शन निकाल पाओगे डिनोमिनेटर से। तो ये आपका b2 वेक्टर हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, cos थीटा आप जानते ही हो, तो वेक्टर के बीच का cos थीटा कैसे निकलेगा, b1 कैप डॉट b2 कैप, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 + 4, ठीक है। डॉट इसका डॉट हमारे पास जाएगा 132 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 9 + 4। तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा 3 × 1 is 3 -6 + 0, आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से, के कैप से, तो 3 - 6 0 डिवाइडेड बाय √13 और ये आ जाएगा √14, ठीक है। तो 13 × 14 कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई -3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 13 4 52 182, ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -3 बाय अंडर रूट ऑफ 182। तो दिस इज द आंसर। समझ गए? अब देखो भाई किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, ये तो ऑल क्लियर कर दो चैट बॉक्स में। कुछ भी नहीं समझ आया हो तो बताओ बेटा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 7th हो गया, अब 8th पे आते हैं। 8th प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x - 1/2 equal to y - 2/3 is equal to z - 3/4। एक लाइन ये है L1 और एक लाइन है L2 which is x - 4/5 y - 1/2 is equal to z। करो भाई ट्राई करो इसको। अब ये सोचो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा दो लाइंस का।
आया किसी का आंसर? हाँ एकदम सही। देखो कैसे करना है। अब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, जैसे मान लो ये आपकी L1 लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी 2 पॉइंट निकलेगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तो नहीं निकलेगा वो पॉइंट। ये बात तो क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं लैम्डा के बराबर और इसको मान लेते हैं म्यू के बराबर। लैम्डा और लैम्डा नहीं मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे अब पॉइंट का इंपॉर्टेंस है ना, तो अलग अलग मानेंगे। तो पहली लाइन के ऊपर हमने जनरल पॉइंट लिख लिया, वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ये पहली लाइन के ऊपर आपको जनरल पॉइंट देगा। कैसे आया ये, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसे लाइन 2 के ऊपर आपके पास जो जनरल पॉइंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 कॉमा म्यू। समझ आ गया? ये 5 तो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू। इतना क्लियर हो गया? अब हमारे को क्या करना है, ये आ गया हमारे पास L1 और L2। अब हमें क्या करना है, देखो L1 के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट हम लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है। वो क्या होगा, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग पॉइंट मिलता रहेगा। ऐसे ही 5 इस लाइन के ऊपर 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू से आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वो P बनेगा, ठीक है। ऐसे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा पे वो P बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों सेम कब होंगे, जब इनका x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा और z कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट को सेम करो, y कोऑर्डिनेट को सेम करो, उससे दो कंडीशन, दो वेरिएबल आ जाएंगे, लैम्डा म्यू निकल जाएगा। तो करो एक बार, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। तो हमने जब x कंपोनेंट कंपेयर किया तो ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उन दोनों पॉइंट्स में x सेम कर दिया। अब y सेम करते हैं, y सेम करेंगे तो क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1। 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू मिल जाएगा, और उससे फिर थर्ड वाला आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये लाइन तो तभी इंटरसेक्ट कर सकती है अगर तीनों पॉइंट सेम होंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों से निकालते हैं। तो हमारे पास एक लाइन है 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3 और 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 9। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 म्यू माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब इन को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा माइनस 11 म्यू इज इक्वल टू 11। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1। अब म्यू की वैल्यू -1 आप इसमें लैम्डा वाले में इक्वेशन में गिर दो, तो 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो लैम्डा -1 आ गया। तो म्यू भी -1 आ गया और लैम्डा भी -1 आ गया। अब देखो म्यू -1 और लैम्डा -1 पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा बताओ, पुट करो -1, तो ये बन जाएगा -1, -1 और -1, और ये वाला पॉइंट भी क्या बन जाएगा, -1, -1 और -1। अगर मान लो इसके x और y सेम हो रहे होते और z सेम नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब है ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। ये मैच कर रहा है ना, देखो लैम्डा -1 और म्यू -1 पे ये दोनों मैच कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई कैसे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो जनरल पॉइंट लिखो और दोनों के जनरल पॉइंट को इक्वेट कर दो। तो x का कंपोनेंट y का कंपोनेंट, मतलब जो भी दो इजी कंपोनेंट लग रहे हैं उन दोनों को इक्वेट कर दो। फिर थर्ड वाले को क्रॉस चेक कर लो कि वो सेम आ रहा है कि नहीं सेम आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा होगा इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, अगर वो सेम नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको इंटरसेक्शन चेक करना है तो एक और तरीका भी होता है, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ एक बार।
ऑल क्लियर कर दो एक बार, जिसको भी ये क्लियर हो गया। किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो जी, आपको ये भी समझ आ गया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ आएगा कि पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, लाइंस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम point 1, 2, 3 to the line x minus 6 by 3 is equal to y minus 7 by 2 is equal to z minus 7 by minus 2, and also find the foot of perpendicular। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन पास कर रही है आपकी 6, 7, 7 से, और इसकी डायरेक्शन है 3, 2, -2। ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट है। 3D में कोशिश किया करो, डायग्राम भी बना लो हमेशा। तो पॉइंट P है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है पॉइंट Q के ऊपर। तो आपको क्या करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और PQ की लेंथ निकालनी है। ये दो काम करने हैं। तो एक बार ट्राई करो खुद से, देखो अपना दिमाग भिड़ाओ, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये इसमें आप सोच पा रहे हो ना कि इस तरीके से करना है तो क्वेश्चन, फिर इसका मतलब है कि आप आपके लिए बाकी चैप्टर भी थोड़ा सा आसान रहेगा। करो करो, ट्राई करो इसको। थ्री फाइव नाइन हाँ 359 ही आएगा। कैसे किया आयुष तुमने? सर उसका लैम्डा के इक्वल कर दिया। हाँ, लैम्डा के इक्वल करके पॉइंट आ गया होगा। तो ये जैसे क्यू के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, इसको लाइन को लैम्डा के बराबर कर दो, तो 3 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, जनरल पॉइंट लेना है इस लाइन के ऊपर, 2 लैम्डा प्लस 7, फिर -2 लैम्डा प्लस 7। हाँ, इसके बाद क्या किया आयुष? सर ये पी क्यू की डायरेक्शन उससे आ जाएगी, ये 3 लैम्डा प्लस 6 - 1 और वो करके। हाँ, इसका अब जैसे P और Q है हमारे पास, तो पी क्यू की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्शन कैसे आती है, दो पॉइंट में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो डायरेक्शन ऑफ पी क्यू आ जाएगी आपके पास। डायरेक्शन ऑफ पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर, तो 3 लैम्डा प्लस 6 -1, तो 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 और -2 लैम्डा प्लस 4। ये इसकी डायरेक्शन आ गई पी क्यू की।
ठीक है। और इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, इसको एल मान लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन एल, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हो गई 3 2 -2। अब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट कितना जाएगा, इन दोनों का डॉट 0 जाएगा। तो इन दोनों का डॉट ले लो, तो उससे लैम्डा आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये टर्म क्या बन रही है, 9 प्लस 8 17 लैम्डा प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, तो उससे आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 6 है पहला वाला, तो आ जाएगा 3, नेक्स्ट आ जाएगा 5, नेक्स्ट आ जाएगा 9। ठीक है, लैम्डा को -1 गिर दिया, तो इससे मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरे पास आ गया 3 5 9। अब पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो पी क्यू की लेंथ कैसे निकल जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे हमें 1 2 3। ठीक है, तो लेंथ निकालनी तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर पता ही है आपको, 4 प्लस 5 माइनस 2 इज 9, 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये 49 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 7, और जो पॉइंट है इसके ऊपर वो आएगा हमारे पास 3 5 9। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 7। देखो भाई सबको समझ आ गया कि नहीं समझ आया, ऑल क्लियर कर दो एक बार। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ those points on the line x minus 1 by 2 is equal to y plus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 6, which are at a distance of at a distance of 3 units from point 1 comma minus 2 comma 3. Find the coordinate of those points on the line x minus 1 by 2 equal to y plus 2 by 3 equal to z minus 3 by 6, which are at a distance of 3 units from the point 1 comma minus 2 comma 3. करो एक बार ट्राई करो इसको। अगर आप विजुलाइज कर लेते हो ना प्रॉब्लम को थोड़ा सा डायग्राम बना के, तो जनरल पॉइंट लिख के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं जनरल पॉइंट लिख के।
बन रही है बात किसी की, बताओ। हाँ 13/7 करके कुछ आएगा, हाँ सही आ रहा है। हाँ मोहम्मद कैफ का सही है। आयुष तेरा, आयुष तुम्हारा कुछ गलत है, बीच वाला पॉइंट गलत है शायद। देख लेते हैं एक बार, शायद सबका सेम सा आ रहा है, मोहम्मद फिर कैफ का थोड़ा अलग आ रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार, मैं करता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमारे पास एक लाइन है मान लो, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है 1 -2 3, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है हमारे पास 2 3 6, ऐसा है। तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट से 3 डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट निकालो, तो 2 पॉइंट आ जाएंगे इस 3 डिस्टेंस की दूरी पर। एक मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है Q, और इस तरफ भी आएगा, तो इसको मान लेते हैं Q'। ये भी 3 डिस्टेंस की दूरी पर आएगा, समझ गए? क्योंकि एक लाइन के लॉन्ग तो 2 पॉइंट आ सकते हैं। तो जनरल पॉइंट लिखते हैं, तो Q का जनरल पॉइंट हमने मान लिया 2λ+1, यहाँ से देख के 2λ+1, 3λ-2, 6λ+3। ये हमने इसके ऊपर क्या कर लिया, जनरल पॉइंट मान लिया, 2λ+1, 3λ-2, 6λ+3। अब क्या है, इस जनरल पॉइंट का इस पॉइंट P से, विच इज 1 -2 3, इससे डिस्टेंस कितना ये दिया हुआ ना, इस द कोऑर्डिनेट ऑफ दोस पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस अब हमें 3 करना है, तो PQ का जो डिस्टेंस है वो हमारे को 3 के बराबर करना है, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, √ऑफ 2λ का होल स्क्वायर, क्योंकि 2λ+1 - 1 करोगे, 3λ का होल स्क्वायर प्लस 6λ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 36 और 9, ठीक है। तो ये 7 ही बन गया आपके पास, 7 मॉड लैम्डा, क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, तो लैम्डा की वैल्यू +-3/7 आएगी। तो आपके पास जो जनरल पॉइंट था वो था 2λ+1, 3λ-2 और 6λ+3। अब एक बार लैम्डा की वैल्यू क्या गिरोगे, 3/7, तो 3/7 गिरो, तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6, ये बन रहा है 6/7 + 1, तो 13/7, 9/7, तो -14, 9 - 14, हाँ -5/7, हाँ ठीक आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस, ये बन जाएगा ना 18/7 + 3, तो 18 + 21/7, तो बन जाएगा 39/7, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास ये वाला आ गया। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आएगा, जब आप क्या पुट करोगे, -3/7, तो उस केस में आपके पास Q' आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -6/7 + 1, तो विच इज 1/7, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा -9/7 -2, तो -23/7, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा -18/7 + 3, तो ये आ जाएगा 3/7, तो ये आंसर आएगा इसका, समझ गए? देखो भाई, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, तो ये दोनों इसके आंसर हो गए। 2 पॉइंट आएंगे, समझ आ गया ये सबको, कि एक बार एक डायरेक्शन में जाओगे, एक बार दूसरी डायरेक्शन में जाओगे। सो ठीक है, मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा सबको, आसान से क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम 11। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P in the line x/1, y-1/2 equal to z -2/3।
इसको निकालो एक बार। Image of the point 1,6,3 in the line x by 1 is equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 by 3। तो इसका आंसर निकालो एक बार, बताओ मुझे चैट बॉक्स में। वैभव कैसे किया तूने? वन माइक ऑन करके बताइयो। सर पहले वो लैम्डा की टर्म्स में लिख लिए उसके पॉइंट्स जो लाइन दे रखी है, उसके बाद उसका हाँ उसका फिर जो पी पॉइंट है उसके साथ पी क्यू वाले डिस्टेंस का उसकी डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ओके, लैम्डा की तो क्या उससे वैल्यू आई? लैम्डा की वैल्यू 1 आई। ठीक है, उसके बाद सर वो पॉइंट आ गया जो उस लाइन पे माना था उसका जहाँ से हाँ वो मिड पॉइंट हो जाएगा वो फिर, मिड है ना? पॉइंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या करना है, जैसे ये लाइन है हमारे पास, तो हम ये लाइन मान लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये पास कर रही है 0 1 2 से, और इसकी डायरेक्शन है 1 2 3। ठीक है, तो ये पॉइंट 1,6,3 है। अच्छा, अगर मान लो ये चीज चेक करनी हो कि P जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो कैसे चेक करोगे? इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लिखो आप, ये आएगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब लैम्डा को अगर आप 1 पुट करते हो, क्योंकि अगर ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा होता तो लैम्डा 1 पुट करने पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट तो 1 है। बट लैम्डा को जब आप 1 पुट करोगे तो बनेगा 1 3 और 5, जबकि ये वाला पॉइंट क्या है 1,6,3। इसका मतलब है जो P पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा। समझ गए? तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इससे आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, वो मान लो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q हो गया। इसी को आपने उतना डिस्टेंस आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपके क्या आ जाएगा? P डैश आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, Q के कोऑर्डिनेट निकालो, विच इज लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। अब आपके पास क्या होगा? PQ की डायरेक्शन आ जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ PQ तो वो कितनी आ जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 और 3 लैम्डा माइनस 1। तो ये PQ की डायरेक्शन आ गई। अब ये जो लाइन है, लाइन की डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ लाइन वो हमारे पास है 1 2 3। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट कितना होगा? 0। हम ये बोल सकते हैं लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है, और 9 1 10 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14। तो लैम्डा हमारे पास 1 आ गया। तो जैसे हमारे पास लैम्डा 1 आएगा तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमने लिए हुए हैं लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे लैम्डा 1 आने पर? 1 3 5। अब P डैश और P का मिड पॉइंट क्या होगा? Q। तो इसको तो 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 बाई 2 1 देगा। अब 6 में क्या ऐड करोगे? 3 आ जाएगा 0, क्योंकि 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करके 3 मिलेगा। अब यहाँ 5 है तो 10 बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 107। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं समझ आया बताओ? कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे।
सबको क्लियर है? ऑल क्लियर करो एक बार चैट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं अब, चलो। इफ L is the foot of perpendicular drawn from P alpha vector on the line R vector is equal to A vector plus lambda B vector, then find L। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है मतलब। अब क्या उसने वेक्टर फॉर्म में, अब ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है जिसमें ए बी नोन है और अल्फा नोन है, तो आपका आंसर ए बी और अल्फा में आएगा। ठीक है, करो एक बार ट्राई करो, देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार क्वेश्चन लिख लो। If L is a foot of perpendicular drawn from P alpha on the line R vector is equal to A vector plus lambda B vector, then find L। इनमें से जो भी प्रेजेंट है वो यस करो। विवेक, पीयूष गर्ग, नेहा, रागिनी। साहिल, साहिल आप प्रेजेंट हो तो यस लिखो एक बार। विवेक, पीयूष गर्ग, नेहा, रागिनी, साहिल। ओके, देखो इसमें क्या करना है, चलो मैं बताता हूँ। इसको ना आप थोड़ा वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना था, बस और कुछ नहीं है। तो आपके पास एक लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन है हमारे पास। ठीक है, इसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इसके ऊपर ये वाला जनरल पॉइंट मान लेते हैं क्यू पॉइंट, जो है ए वेक्टर प्लस लैम्डा वन बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू वेरी करते रहोगे तो इस लाइन के ऊपर आपको बहुत सारे पॉइंट मिलते रहेंगे। अब एक पॉइंट है आपके पास P, इसको मान लेते हैं अल्फा वेक्टर। ठीक है, अब आपने क्या किया, L इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, अच्छा उसको L मानना पड़ेगा हमें, तो इसको L मान लेते हैं। L इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P अल्फा ऑन द लाइन दिस, तो हमें L के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने इसके ऊपर, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ आ गई? अल्फा से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरा, वो जो पॉइंट आया वो हमारे पास L आ गया। ठीक है जी, तो अब क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन, इस लाइन की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ पीएल वेक्टर कितनी हो जाएगी, पीएल वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होगी, एल में से पी को माइनस करना पड़ेगा, तो ए प्लस लैम्डा वन बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हमें पता है पीएल और लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट कितना आएगा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं बी डॉट ए प्लस लैम्डा वन बी माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रही है? ठीक है जी, अब डॉट प्रोडक्ट लेके लैम्डा निकालो, तो ये टर्म बन जाएगी ए डॉट बी प्लस लैम्डा वन मॉड बी स्केयर, क्योंकि बी डॉट बी बनेगा, माइनस अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लैम्डा वन आ जाएगा, विच इज अल्फा डॉट बी, अल्फा डॉट बी, अल्फा डॉट बी आएगा ना, बीटा नहीं आएगा, सॉरी, अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू जीरो था ये। तो अल्फा डॉट बी उधर जाएगा, माइनस ए डॉट बी उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉड बी स्केयर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा वन की।
तो हमें एल के तो कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ए प्लस लैम्डा वन बी वेक्टर है, तो ए प्लस लैम्डा वन की वैल्यू हमारे पास है विच इज अल्फा डॉट बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी स्क्वायर बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो भाई समझ आया कि नहीं समझ आया? जिसको भी समझ आ गया ऑल क्लियर कर दो एक बार। हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉब्लम 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through B vector and perpendicular to C and D. Find the equation of line passing through B vector and perpendicular to C and D. करो, बहुत इजी है तो। नहीं वही बात, तो ये तो बहुत इजी है। हमें क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से पास कर रही है, बी वेक्टर से पास कर रही है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू सी एंड डी। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, सी क्रॉस डी, क्योंकि किसके परपेंडिकुलर है, ये सी और डी के परपेंडिकुलर है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी क्रॉस डी। खत्म, बस वेक्टर फॉर्म में आ पाएगी इसकी इक्वेशन तो, क्योंकि उसके कंपोनेंट तो दे नहीं रखे। समझ गए सब लोग? तो क्या हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी क्रॉस डी, बस खत्म हो गया इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। समझ आ गया होगा आप लोगों को। टू लाइंस x is equal to ay plus b, comma z is equal to cy plus d, and x is equal to a dash y plus b, and z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular, then find condition.
करो भाई, इसको ट्राई करो। अगर ये दो लाइन दी हुई है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन फाइंड करनी है। जैसे किसी का आंसर आ रहा है बताओ मुझे। आया किसी का आंसर? देखो आसान था ये तो। इसको आप लिख सकते हो x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। तो पहली लाइन की इक्वेशन तो ये हो गई। y दोनों के बराबर कर दिए ना, तो x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। देखो ये लैम्डा से कंपेयर करके आपको पता चलेगा। जैसे आप इसको इक्वल टू लैम्डा लिखोगे तो y लैम्डा आ रहा है आपका। तो y लैम्डा तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर में 1 हो। समझ गए? क्योंकि अगर वाई लैम्डा अगर वाई वन मतलब लैम्डा के बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, ये लाइन नहीं बन पाएगी ना। अब आपने नीचे मान लो वाई के नीचे जीरो ले लिया तो जीरो लैम्डा प्लस जीरो कुछ ऐसे समथिंग बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स माइनस ये बी डैश होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार को, मेरे को लग रहा है वो बी डैश ही होना चाहिए। नहीं, बी ही दिया हुआ है क्वेश्चन में तो। हाँ, बी ही दिया हुआ है। तो ये बनेगा x माइनस बी बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश बाई सी डैश। ठीक है, तो ये दूसरी, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस बी बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाई वन इक्वल टू जेड माइनस डी डैश बाई सी डैश इज इक्वल टू, इसको म्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो लाइंस आ गई। अब वो कंडीशन क्या चाह रहा है कि भाई ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के डायरेक्शन का डॉट क्या होगा, जीरो। तो हम बोलेंगे ए डैश, आप ऐसा मान लो कि एक डायरेक्शन लिख लो बी वन वैक्टर, वो आ जाएगा ए वन सी, और दूसरी डायरेक्शन लिख लो बी टू वैक्टर विच इज आ जाएगा ए डैश वन सी डैश। इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ए डैश प्लस सी डैश प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सब लोगों को? एक बार और क्लियर कर दो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम 14। ये जे का क्वेश्चन है, तो करो एक बार। A line passing through origin is perpendicular to lines t plus t I cap plus 2t minus 1 j cap plus 2t plus 4 k cap, where t varies from minus infinity to infinity,
L2 है मेरे पास 3 + 2 लैम्डा I कैप 3 + 2 लैम्डा J कैप +2 + लैम्डा K कैप -इन्फिनिटी से S से इन्फिनिटी, ठीक है। देन दी coordinates of the point on L2 at a distance of √17 from the point of intersection of L and L1 is R। ठीक है, समझ गए। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि दो लाइन दी हुई है। अब एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और इन दोनों को वो इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली। लाइन L इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन L2, अब L2 पे हमें एक पॉइंट निकालना है जो √17 के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। तो L और L1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर हो रहा है वहां से L2 के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस कितना है √17। निकालो भाई इसका आंसर, ट्राई करो सब लोग। तो सबसे पहले तो इसमें लाइन की क्वेश्चन लिखते हैं ना, जैसे चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ करना। तो x कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3 + t, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिए ना। y कोऑर्डिनेट है 2t - 1 और z कोऑर्डिनेट है 2t + 4। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x - 3/1 इज इक्वल टू y + 1/2 इज इक्वल टू z - 4/2। तो ये लाइन 1 हो गई। अच्छा लाइन 2 लिखते हैं। लाइन 2 कितनी है 3 + 2 लैम्डा, तो x आ जाएगा मेरे पास 3 + 2 लैम्डा, y आ जाएगा 3 + 2 लैम्डा, x भी 3 + 2 लैम्डा है और y भी 3 + 2 लैम्डा है और z जो है वो 2 + लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन की क्वेश्चन क्या बनेगी, x - 3/2 इज इक्वल टू y - 3/2 इज इक्वल टू z - 2/1। तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई और एक लाइन हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि L1 और L2 हैं दो लाइंस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन L2 एट अ डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, और L जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब एक लाइन निकालनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये दो लाइन हमारी हो गई L1 और L2। अब एक लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वाली जो लाइन होगी इसको वो कह रहा है L, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन L2 एट अ डिस्टेंस ऑफ √17, the distance of √17 from the point of intersection of L and L1। तो हमें अब एक पॉइंट निकालना है जो इससे √17 के डिस्टेंस पर है। इधर भी हो सकता है और इधर भी आ सकता है, तो एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं इसमें, समझ गए। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि दो लाइन है आपके पास L1 एंड L2 और इन दोनों के एक परपेंडिकुलर लाइन L है। तो ये जो पॉइंट P है L और L1 का जो इंटरसेक्शन है
तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन L2 एट एडिशनल रूट सेंटीमीटर, ठीक है। L1 और L2 का जो L और L1 का जो इंटरसेक्शन है P, उससे रूट 17 डिस्टेंस के ऊपर आपको ये Q और Q डैश निकालना है। तो ये डायग्राम है। अब हमें ये सोचना है कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है शॉर्टेड डिस्टेंस, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमारे को ना ये डिस्टेंस हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक है वो शॉर्टेड डिस्टेंस वाला। तो उससे क्या होगा, अगर आपको पीटी पता चल जाएगा तो आपको टी क्यू और टी क्यू डैश पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर किसी तरीके से आपको पीटी डिस्टेंस का पता चल जाता है तो टी क्यू और टी क्यू डैश पता चल जाएंगे। फिर हमें ये पता चल जाएगा कि भाई टी से क्यू और क्यू डैश इतने दूरी पर है और उससे आपका आंसर निकल सकता है। चलो एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप, अब मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मैं ये लाइन एल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो मेरे को लाइन एल की इक्वेशन मिल गई तो उससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, पी भी पता चल जाएगा, टी भी पता चल जाएगा। पी और टी पता चल गया, फिर उससे क्यू भी पता चल जाएगा। पी और टी पता चल जाएगा तो पीटी का डिस्टेंस आ जाएगा, तो टी क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा, उससे फिर क्यू निकलेगा। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा उस तरीके से क्वेश्चन, बट फिर भी हम चलो करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, वो उसने दिया ही हुआ है, ये t+3 है, कॉमा 2t-1 है, ये 2t+4 है, ये p के कोऑर्डिनेट हो गए। ये कितने हैं हमारे पास, t के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 2, ये t के कोऑर्डिनेट हो गए। तो डायरेक्शन ऑफ pt कितने आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ pt हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस माइनस t+3, तो 2 लैम्डा माइनस t आ जाएगा, ठीक है। 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2t-1, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2t+4, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉमा, इसके साथ में आ जाएगा लैम्डा माइनस 2t-2, तो ये डायरेक्शन ऑफ पीटी हो गई। अब L1 की डायरेक्शन तू जानता है, L1 की डायरेक्शन है 1 2 2, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कितनी है 2 2 1। तो अब इस पीटी का डॉट अगर आप L1 की डायरेक्शन के साथ लोगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस टी प्लस 4 लैम्डा माइनस 4t+8, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा माइनस 4t-4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 8 लैम्डा, समझ गए। 2 2 4 प्लस 4 8 लैम्डा माइनस 4t और t, ये कितना हो जाएगा माइनस 9t, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अब दूसरा रिलेशन कैसे आएगा, इसका डॉट 2 2 2 2 2 1 के साथ लेना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा माइनस 2t प्लस 4 लैम्डा माइनस 4t+8 प्लस लैम्डा माइनस 2t-2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, 4 4 और 1 9 लैम्डा माइनस 8t+6 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास ये आ गया 9 लैम्डा माइनस 8t+6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या मिल जाएगा, आपको क्लियर हो रहा होगा अब तो क्वेश्चन। अब इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा और टी मिल जाएगा, तो पी भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा। तो उससे क्या आ जाएगा, पीटी डिस्टेंस आ जाएगा, पीटी डिस्टेंस आ जाएगा। तो पीटी डिस्टेंस से आपको पाइथागोरस लगा के पी क्यू टी के ऊपर क्यू टी भी आ जाएगा, तो टी पॉइंट से फिर क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आप इसको आगे सॉल्व करना है, ये 5B में आपको मिल जाएगा, मतलब जो अपनी जे एडवांस वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जेई और 2013 में आया हुआ है। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो चैट बॉक्स में क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। क्या था इस क्वेश्चन में, जैसे दोबारा से सुनो, L1 और L2 दो लाइन थी, एक लाइन L थी जो दोनों के परपेंडिकुलर थी, वो इसको दो पॉइंट पे कट कर रही थी, P और T पे। फिर उसने बोला P से L2 के ऊपर एक पॉइंट है Q जिसका डिस्टेंस है √17, ठीक है। तो हमने डायग्राम में बना दिया, ऐसे दो पॉइंट आएंगे √17 के ऊपर। तो फिर हमने क्या किया, पीटी की डायरेक्शन निकाल ली, पी और टी पता है तो पीटी की डायरेक्शन निकाल ली, उस क्योंकि वो L1 के परपेंडिकुलर है उसका डॉट L1 के साथ 0 कर दिया, उसका डॉट L2 के साथ 0 कर दिया, उससे टी और लैम्डा निकल कर आ गया, टी और लैम्डा निकल के आ गया, तो पी और टी मतलब टी और लैम्डा निकल जाए। अब आपने क्या किया, इसका डॉट लेके एक कंडीशन आ गई ना, एक कंडीशन पीटी का डॉट L1 के साथ 0 किया, पीटी का डॉट L2 के साथ 0 किया, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उससे दो कंडीशन आ गई, उससे लैम्डा और टी निकल जाएगा। जब लैम्डा और टी निकलेगा तो पी और टी आ जाएगा,
पी और डी आ गया तो पीटी का डिस्टेंस भी आ जाएगा, पीक्यू का डिस्टेंस पता तो टीक्यू का डिस्टेंस पता चलेगा और डीक्यू डैश का भी डिस्टेंस पता चलेगा। ठीक है, चलो कल हम एक क्लास तो हमारी मॉर्निंग में होगी, उसमें हम 3D आगे पढ़ेंगे। तो ये अभी हमारा लाइन खत्म हुआ है इसके साथ, तो इसके बाद आता है स्क्यू लाइन, फिर प्लेन आता है। तो प्लेन तक आपके टेस्ट में आएगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले ही। तो और कल हम शाम को एक क्लास रखेंगे जो अपनी नॉर्मल क्लास होती है वेडनेसडे को इवनिंग में, वही 2:30 ऑनवर्ड्स रखेंगे, जिसमें हम डाउट डिस्कस करेंगे आपके इसके चैप्टर वेक्टर के, नहीं सॉरी कौन सा चैप्टर था हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बचे हुए हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के बचे होंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर ही करेंगे। ठीक है, तो कल इवनिंग की जो क्लास होगी उसमें डाउट डिस्कशन होगा। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है, कुछ और डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।